हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो वी आर इन कुर्ग नाउ। सो हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी पूना से हम मैसूर गए। उसका ब्लॉग अपलोड हो चुका है, आप उसमें देख सकते हैं। देन मैसूर में हमने स्टे नहीं किया। मैसूर में हमने मैसूर पैलेस एक्सप्लोर किया। आज 8 अगस्त है, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे सेलिब्रेट करने आए हैं। सो सुबह के 10 बज चुके हैं। सो हम फ्रेशन अप हो रहे हैं। कुर्ग हम आए हैं, जो कि यहाँ पे जो इसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, वो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इसे स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है। तो अभी हम रेडी हो रहे हैं, मैडम रेडी हो रही है। सो हम जैसे ही बाहर निकलेंगे हर एक चीज़ हम कवर करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। कुर्ग को भारत का यानी इंडिया का स्कॉटलैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कॉफ़ी के बागानों से, जंगलों से घिरी हुई है। ऊपर से यहाँ का पूरा फॉगी वेदर और यहाँ के घने जंगल और मीलों तक पैदल जा सकते हैं ऐसे खूबसूरत रास्ते। ये बिल्कुल ही स्कॉटिश घाटियों जैसा ही नजर आता है। जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हमारी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी मैसूर से। तो पूना से हम मैसूर आए और मैसूर हम ट्रेन से आए थे, लेकिन अब हम जाने वाले हैं कुर्ग। तो वहां से हम जाने वाले हैं मदिकेरी। एक्चुअली हम मदिकेरी में स्टे करने वाले हैं, कुर्ग में हम स्टे नहीं करने वाले, क्योंकि मदिकेरी जो है वो कुर्ग का मेन टाउन है। वहाँ से ही आप नॉर्थ कुर्ग और साउथ कुर्ग दोनों भी घूम सकते हैं। और वैसे भी मदिकेरी में अगर आप स्टे करेंगे तो बहुत चीप पड़ेगा आपको, रीजनेबल रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा, जो भी आप कह सकते हो। और मदिकेरी टाउन बहुत खूबसूरत है और वहाँ से सब चीज़ें इजीली एक्सेसिबल है। तो हमने मदिकेरी में स्टे किया था। यहाँ से मैसूर से हम बस से मदिकेरी गए थे। बस से ही क्यों गए, हम चाहते तो टैक्सी से भी जा सकते थे, किसी और ट्रांसपोर्ट मोड था उनसे भी जा सकते थे। क्योंकि जैसे कि हमने रिसर्च किया था कुर्ग के बारे में, तो बहुत से लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप बस से ज़रूर जाइए, क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट की जो बसेस होती है उनकी प्राइस इतनी चीप है, टिकट प्राइस, और ऊपर से वो बसेस इतनी साफ सुथरी है। लिटरली गाइज, हम वहाँ के बस स्टैंड पे गए थे ना, तो हमने देखा कि हम लोग शॉक हो गए कि महाराष्ट्र में जब हम बस स्टैंड देखते हैं तो हर जगह थूका हुआ रहता है या फिर गंदगी रहती है, हर जगह कचरा। और बैठने की जो सीट्स होती है, अगर हम वेट भी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टेबल्स होते हैं वो इतने गंदे होते हैं कि हम बैठ भी नहीं सकते। और बसेस का तो हाल बहुत बुरा है, हर जगह गुटखा खाकर थूक दिया गया रहता है। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट के रोड, उनकी बस स्टैंड और उनके बस इतने साफ सुथरे कि मैं क्या बताऊं। और सबसे बेहतरीन मुझे लगा कि उनका जो जर्नी थी, क्योंकि ये पूरा जो मैसूर टू मदिकेरी का जो रोड था वो पूरे जंगल से, कॉफी बागानों से और पूरा घाट में से जाने वाला था। सब लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप ये जो जर्नी जो आप जा रहे हो रास्ते में, तो बिल्कुल भी सोना मत, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग के बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे। हम लोग तो शॉक रह गए, क्या कि मतलब जो चीज़ हम जंगल सफारी में एक्सपीरियंस करने वाले थे, जो चीज़ हमने देखा था कि यार जू में जाकर हम हाथी देखते हैं या फिर जहाँ हाथी देखते हैं, हमें जंगली हाथी ऐसे ही रास्ते पे दिखने वाले थे। उसके लिए तो हम बहुत एक्साइटेड थे। तो बस जर्नी हम भी आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप अगर कुर्ग में घूम रहे हो या फिर कुर्ग से किसी और जगह जाने वाले हो। हम कुर्ग में ही नहीं रहे, हम लोग आगे भी हमने बहुत सारी टाउन एक्सप्लोर किए, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे। तो लिटरली आपकी बस जर्नी के साथ आपको जंगल सवारी फ्री हो जाएगी। लिटरली गाइज, ये वाला एक्सपीरियंस मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया था। और इतना खूबसूरत बस का जो भी जर्नी थी, जो सफ़र था, वो मैंने अपनी लाइफ में नहीं एंजॉय किया। मैंने ऐसे ही हाथी मेरे आंखों के सामने
सामने से जाते हुए देखे हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 आप जब भी कुर्ग घूमने आए तो मैसूर से कुर्ग और कुर्ग से अदर टाउन्स जो भी आप घूमना चाहते हैं वो बस से ज़रूर घूमिएगा। लेकिन आप अगर कुर्ग के अंदर वहाँ के पॉइंट्स घूमना चाहते हैं तो ज़रूर आप 2 व्हीलर हायर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो हम अभी निकले हैं कुर्ग को एक्सप्लोर करने। अभी फ़िलहाल तो हम चलते जा रहे हैं मस्त। हम अभी बाइक लेंगे हम बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, बहुत मस्त लग रहा है, मस्त वाइब्स है। तो वहाँ पे अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ तो वीडियोस में ऊंची ऊंची पहाड़े, वहाँ पे फॉग। तो सो स्टे ट्यून। ये हमारी मैडम है, आज बर्थडे है मैडम का। वहाँ पे सस्ते मिलते हैं आपको आपके हिसाब से। आप चाहो तो टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रियल कुर्ग एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज़ आप कुर्ग, पूरा जो कुर्ग है, नॉर्थ कुर्ग और साउथ कुर्ग, प्लीज़ 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 आप 2 व्हीलर पे ही इसको एक्सप्लोर कीजिए। नाश्ता वाश्ता करके हम निकल पड़े कुर्ग एक्सप्लोर करने के लिए। हमने साउथ इंडियन प्रॉपर नाश्ता किया, साउथ इंडियन चाय पी वो आपको नज़र आई होगी। अगर आप शांति, सुकून और प्रकृति की गोद में खुद को पाना चाहते हैं तो कुर्ग की सैर ज़रूर कीजिए। यहाँ सुबह की ओस से ढके जंगल, धुंध से घिरी घाटियाँ, दूर तक फैले कॉफ़ी के बागान और कावेरी नदी का तट आपको अंदर से तरोताज़गी से भर देगा। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इस हिल स्टेशन की सैर के लिए देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। कुर्ग की ये जो नेचुरल खूबसूरती है वो टूरिस्टों का मन मोह लेती है। दरअसल कुर्ग अपनी बेहतरीन जो भी एटमॉस्फेयर है और यहाँ की पहाड़ियाँ, जंगल, कॉफ़ी बागान, यहाँ के चॉकलेट्स, यहाँ की चाय के बागान, इसके लिए यहाँ के झरनों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ के माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका कुर्ग फेमस है, जो बिल्कुल ही स्कॉटलैंड जैसा नज़र आता है, क्योंकि यहाँ की वादियाँ, यहाँ के इलाके वो बिल्कुल ही स्कॉटलैंड से मिलते जुलते हैं। इसीलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुर्ग को कोडागु नाम से भी जाना जाता है। ये हिल स्टेशन कर्नाटक में है, तो जो भी नेचर लवर है, जो भी टूरिस्ट है, उनके लिए ये हिल स्टेशन किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के जंगल, यहाँ की घाटियाँ, यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर टूरिस्ट को बिल्कुल ही मोहित कर देता है। सबसे पहले जो जगह हम कुर्ग में एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर। तो जिस एरिया में ये गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर है उसे नामद्रोलिंगम मठ भी कहा जाता है, लेकिन इस एरिया को बाइकला कुप्पे कहा जाता है, जो कि कुर्ग का मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। यस, यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी तिब्बतियन बस्ती यहाँ पे है। तो स्वर्ण मंदिर, जिसे नामद्रोलिंगम मठ के नाम से भी जाना जाता है, वो अगर आप मदिकरी से निकलोगे तो आपको कुशाल नगर आना होगा। कुशाल नगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर ये बाइकला कुप्पे कर्नाटक में यानी कि भारत में ये एक बौद्ध मठ है। ये एक लोकप्रिय जो भी है वो अपना टूरिस्ट का प्लेस भी है। ऊपर से भारत में सबसे बड़ी तिब्बतियन बस्ती भी यहाँ पे है, जो 16,000 से अधिक जो यहाँ के सेवक है और 600 से ज़्यादा भिक्षुओं का ये घर भी है। ये मठ तिब्बतियन बौद्ध धर्म के वंश निंगमापा का दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल सेंटर भी है, यानी कि तिब्बतियन का, बौद्ध का सबसे बड़ा एजुकेशनल सेंटर ये स्वर्ण मंदिर, जो कि कुर्ग कर्नाटक इंडिया में है। कुर्ग में मिनी तिब्बत का निर्माण तब हुआ, मतलब ये वाले इलाके को मिनी तिब्बत कहा जाता है, जब चीनियों ने तिब्बत पर हमला किया और वहाँ के तिब्बतियन को अपनी मातृभूमि को छोड़कर आना पड़ा, यानी कि वहाँ के देश से वहाँ को उनको भागना पड़ा। तो नतीजन वो उनको शरण लेने के लिए यहाँ की कुर्ग की सरकार ने, उस वक्त की जो सरकार थी, उन्होंने उनको मदद की और इन तिब्बतियन ने कुर्ग में अपना घर बसा लिया, यहाँ पे अपनी बस्ती बसा ली और उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का
जो भी प्रसार प्रचार है वो यहाँ पे कंटिन्यू किया और यहाँ पे सबसे बड़ी तिबेटियन बस्ती बना दी। और तिबेट में नहीं बल्कि इंडिया में, भारत में तिबेटियन बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा एजुकेशनल सेंटर यहाँ पे है। आज भी लाखों तिबेटियन, हजारों तिबेटियन, यंग तिबेटियन यहाँ पे ये बौद्ध शिक्षा लेने यहाँ पे रहते हैं। इनकी प्रॉपर बस्ती है। यहाँ के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे पूरे तिबेटियन लोग रहते हैं। यहाँ का खाना पीना, यहाँ के अगर आप होटल्स में जाओगे, यहाँ पे छोटे से रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो आपको प्रॉपर तिबेटियन फूड आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। लेकिन मतलब अगर आप तिब्बत जा नहीं सकते और तिब्बत का आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप कुर्ग में जाइए और इसी में जाइए, आपको तिब्बत का पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा।
आतलं काही दिसत नाही. वाव. मूर्त्यांची तिथं कुठले ठीक. अगर आपको जेंटल और जायंट एनिमल पसंद है ना, तो आपको विराजपेट में दुबारे एलिफेंट कैंप में ज़रूर जाना चाहिए। जैसे कि उसके नाम में ही है, वहाँ पे एलिफेंट्स है। दुबारे एलिफेंट कैंप कर्नाटक के कोडागु ज़िले में कावेरी नदी के तट पर स्थित है, जो कि ज़ू जैसे है। तो यहाँ पे जो भी उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये चलाया जाता है, और यहाँ पे एशियाई काले हाथी है जो आसपास के जंगलों में लकड़ी के काम बंद होने के बाद वो रिटायर हो चुके हैं। तो एक काम कीजिए, सुबह सुबह जल्दी उठे, दुबारे एलिफेंट कैंप में हाथियों को नहलाने के लिए निकल पड़े। दुबारे एलिफेंट कैंप में हाथियों को नहलाने के अलावा आप वहाँ के महावतों और जो वहाँ के नेचर लवर हैं उनसे हाथियों से शिविर के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। और इससे पहले कि आप दोबारे एलिफेंट कैंप में हाथियों को नहलाने की कोशिश करें, आपको सबसे पहले वहाँ के महावतों को इन हाथियों को नहलाते हुए, साफ़ करते हुए, तेल लगाते हुए देखना चाहिए, और फिर वैसे ही उनको करना चाहिए। आप इन जायंट हाथियों को अपने हाथों से गन्ने के टुकड़े, गुड़, केले और वहाँ का चारा भी खिला सकते हैं। और दोबारा एलिफेंट कैंप में हाथियों को नहलाने और उनको खिलाने के बाद आप वहाँ की सवारी भी कर सकते हैं, वहाँ के रोमांचक जंगलों में। और उसके बाद दूरबीन वहाँ पे आप ले जाना मत भूलिए, क्योंकि दोबारा एलिफेंट कैंप में हाथियों को नहलाने के अलावा आप वहाँ की जंगल सफारी या फिर वहाँ के बर्ड्स, वहाँ पे बहुत खूबसूरत बर्ड्स है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे नदी में रिवर राफ्टिंग भी होती है, कोराकल बोट की सवारी भी होती है। जंगल में ट्रैकिंग के साथ बहुत सारे खेल का भी वहाँ पे खेल का भी आयोजन किया जाता है। एक्चुअली जब हम वहाँ पे गए थे तो मानसून सीज़न था और कावेरी नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका था, इसलिए वहाँ पे एलिफेंट बाथिंग 2-3 महीनों के लिए बंद की गई थी। लेकिन अगर आप सितंबर महीने में जाते हैं, अब जनवरी में जाते हैं, तो मानसून सीज़न के बाद अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, तो आपको एलिफेंट बाथिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। जो भी वहाँ जाने के लिए जो भी टिकट लेना पड़ता है, वो टिकट के अलावा ये सारे जो भी बाकी के खेल है उसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं। तो हम जब वहाँ पे गए तो हमने हाथियों को खाना खिलाया।
हमें हाथियों के पास ज़्यादा जाने नहीं दिया गया, क्योंकि मानसून सीज़न में शायद हाथी थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया गया है कि मानसून सीज़न में हमें हाथियों के पास जाने नहीं दिया जाता। तो फिर उसके बाद हमने उनको दूर से ही खाना खिलाया, वरना आप उसके पास जा सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं, उसकी सवारी कर सकते हैं। आप हाथियों को कावेरी नदी के तट पे आप नहला भी सकते हैं। चलो 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 चलो। सो ये है दुबारे एलिफेंट कैंप, जो कि सच में बहुत अच्छा है। यहाँ से एक छोटी सी बोट पकड़ के आनी पड़ती है, जहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। सो अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो पूरे एलिफेंट्स है, जिनके साथ आप आराम से फ़ोटो खिंचवा सकते हो, उनको खाना दे सकते हो। एक्चुअली खाना यहाँ पे आपको ख़रीदना होगा। सो इट्स ऑसम, सीरियसली ऑसम। कैसा लग रहा है? बघितलं का तू? त्याला माती लागली होती, त्यानं बघ पूर्ण बघ बघ कशी माती झटकते बघ. आई शपथ. बघ बघ आम्ही खाल्लं.
चलो फीड करो, फीड क्या? करो चलो. किसे? बघ, लगेच बघितलं त्यांनी. जा किसे फक्त कैसे करू हो, असा हात ठेवायचा, ते घेतात आणि खातात. ये चल. बेबी चष्मा घाल ना, छान दिसतो. चलो जाना है अपने को. तिकडे जा. आ गई है, जाना है हमें. उसके लिए क्या खर्च किए हमने? नोट. अरे यार राइम बिगाड़ दिया पूरा. ओ माँ, बड़ा हळूहळू जावं बरं का. तो गाइस आप देख पा रहे होंगे, कंप्लीट फॉग. माय गॉड, लुक एट दिस. मैं अभी हमारे रूम की गैलरी में खड़ा हूँ एंड आप देख पा रहे होंगे. ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू मैन. पूरा फॉगी एटमॉस्फेयर हो चुका है पूरे कुर्ग में. आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अभी मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ हमारे मैडम का, जो कि सो गई है पूरी तरह. मैं आपको दिखाऊंगा. ये देखो, मस्त आराम से इनकी नींद चल रही है. सो गए. बाय बाय, गुड नाइट. Day 2 in हाय, Kurg. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. तो आज दूसरा दिन है हमारा कुर्ग में. तो फाइनली आज हम कुछ जो पॉइंट्स बचे हैं उसे हम कवर करने वाले हैं. एक्चुअली बारिश की वजह से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बंद है, तो हम वहाँ पे जा नहीं पाए. तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर इसे हम एक्सप्लोर करेंगे. तो आज फाइनल डे है, तो देखते हैं आज कहाँ जाना है, क्या क्या करना है. ओके, स्टे ट्यून, बाय बाय. चलो.
आहे तिकडं? रिव्हर आहे. चल बाय बाय डिअर.